सभी किसान बहन भाइयों को राजकुमार का प्रेम भरा नमस्कार। और आज मैं जा रहा था सूर्यनगर के बाहर ही हो रहा है मधुमक्खी पालन। तो देखिए कितने डिब्बे, इसमें 150-200 डिब्बे होंगे और अब ये रख दिए हैं छाँव में। जो मधुमक्खी पालन होता है एक ऐसा व्यवसाय है जो कम पैसे लगाकर अधिक लाभ प्राप्त करा जा सकता है। देखिए किसान भाई ने यहाँ मधुमक्खी पालन कर रखा है। और मधुमक्खी पालन से क्या होता है कि गर्मी के मौसम में जाते हुए एक छत्ते से 3 छत्ते तैयार हो जाते हैं। और इनकी मधुमक्खी के छत्तों की एक होती है दिलचस्प कहानी। एक छत्ते में जब 3 छत्ते बनते हैं तो एक ही रानी मक्खी होती है, और जब एक से ज़्यादा रानी मक्खी हो जाती हैं, जो श्रमिक मक्खी हैं ना, वो रानी मक्खियों का एक विशेष प्रकार का पदार्थ लगा के निर्माण करती हैं, जो छत्तों का बंटवारा हो जाता है और किसान भाई उसे दूसरे छत्ते में शिफ्ट कर देते हैं। देखिए कितना, तो यहाँ पर मधुमक्खी पालन, क्योंकि गर्मी का मौसम इस समय शुरू हो गया है। और देखिए किसान भाई ने दूसरी ओर भी छाते रखे हैं, और ये छाते वो रखे हैं दूसरी तरफा जो डेवलप हुए हैं, 1 से 2 छाते बने या 1 से 3 बने। तो इन दिनों बहुत तेज़ी से इनका विकास होता है और एक छाते में कई कई रानियाँ मक्खियाँ बन जाती हैं, तो नए छाते बन जाते हैं। जिस समय मैं यहाँ पहुँचा, यहाँ पर किसान भाइयों वो किसान मौजूद नहीं थे। कम पूंजी लगाकर अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। हमारे आसपास में जो मधुमक्खी का सामान, डिब्बे और फ्रेम और जितनी भी चीज़ें हैं वो हमें जो प्राप्त होती हैं नूरपुर क्षेत्र से प्राप्त होती हैं। नूरपुर में इनकी दुकान में इस समय मधुमक्खियाँ पराग लेने के लिए निकलने लगी हैं। और ये जो छाते इधर रखे हैं, जो मैंने अंदर छाते दिखाए थे वे पुराने थे, और ये जो बढ़े हुए छाते हैं देखिए किसान भाइयों, अब ये नए वो हैं। एक वर्ष में एक रानी से कई रानियाँ तैयार हो जाती हैं, लेकिन इसमें भी सबसे बड़ी समस्या क्या है, माइग्रेशन की। जहाँ फूल उपलब्ध होते हैं वहाँ पर इनको ले जाना पड़ता है, और ऑफ सीजन में इन पर खर्च भी आता है चीनी का, देखभाल का। और उन क्षेत्रों में ले जाते हैं माइग्रेशन करा के जहाँ पर बाजरा, ज्वार और मक्का की फसल होती है। हमारे आसपास कासगंज, संभल में भी अब मक्का होती है, जो पहले ज़्यादा होती थी। तो कम पूंजी लगाकर अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है, मगर इसमें प्रशिक्षण की आवश्यकता ज़रूर है। अगर प्रशिक्षण नहीं होगा तो हम इसे ठीक प्रकार से नहीं कर पाएंगे। विभिन्न प्रकार की माइट, विभिन्न प्रकार के रोग समय समय पर इन पर आते रहते हैं, और बरसात के मौसम में बहुत तेज़ी से डिब्बे घटते रहते हैं। उस समय संभालने के लिए इन्हें काफ़ी किल्लत का सामना करना पड़ता है। तो किसान भाइयों, कम पूंजी लगाकर इस व्यवसाय द्वारा हम अधिक लाभ कमा सकते हैं। इसी के साथ राजकुमार का सभी किसान बहन भाइयों को प्रेम भरा नमस्कार।